जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस डायनेमिक क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में हम टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आगामी एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आज के क्लास में हम पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप मुझे कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? देखिए जीडी में भी, एमटीएस में भी ये प्रश्न पूछा हुआ है। इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए। अनुच्छेद 14 और 18, 14 से 18 के बीच में आपको समानता देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछे आर्टिकल 14 किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो दोस्तों ब्रिटेन से। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाता है ये। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपसे, इसको पढ़िए। भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो यहाँ पे जो सही जवाब है दोस्तों वो है आंध्र प्रदेश। आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है आपसे, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप चौथा देखिए क्या है आपसे, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों सही जवाब है आपका सोवियत संघ से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर कॉपी में ट्रिक कीजिएगा, लास्ट में अपने नाम के साथ स्कोर जरूर बताइएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका सही जवाब है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। और अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही जवाब है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों अगला प्रश्न है आपसे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न यहां से बन जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है आपसे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत में बहती है? इसका सही जवाब है गंगा। 2525 किलोमीटर का लेंथ है। याद रखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? इसका सही जवाब है महानदी। कहां पे बहता है मुख्यतः? तो दोस्तों उड़ीसा में। ठीक है, इसको महानदी को उड़ीसा का क्या बोलते हैं? जीवन रेखा। अगला प्रश्न है आपसे, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनामुडी। ठीक है, तो याद रखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चोटी या ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेट्टा। दोस्तों अगला प्रश्न है आपसे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है वैरन द्वीप पर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है आपसे, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई थी? इसका सही जवाब है दोस्तों रूस सोवियत संघ से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपसे, भारत में जो हरित क्रांति है उसके जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों सही जवाब है एमएस स्वामीनाथन को। ठीक है, याद रखेंगे, विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। यह भी बात आपसे पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप 15 देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें आपका ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। एग्जाम में ये प्रश्न बनता है आपसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 16 देखिए, किस प्रकार की बेरोजगारी में आवश्यकता से अधिक लोग काम पर लगे होते हैं? तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। मुख्यतः आप कृषि में देखने को पाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है आपसे, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और अभी तक अगर आप सेशन में बने हैं, वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन कंटेंट अच्छा लग रहा है, सभी पीवाईक्यू हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगले क्लास के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही डेली आपको 50 क्वेश्चन का एसएससी जीडी एमटीएस सीजीएल के लिए ये टेस्ट आता रहेगा, जिससे आपका सीजीएल का या फिर एसएससी जीडी का या फिर जीडी रेलवे का जो जीएस है बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपसे, भारत में वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, कब लागू किया गया? तो दोस्तों 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन बी करेक्ट है। पहला स्टेट था असम और लास्ट स्टेट जम्मू कश्मीर। ठीक है,
अगले प्रश्न के ऊपर बात करें। अगला प्रश्न क्या है आपसे, पानीपत की जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में, किसके बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 20 देखिए, अस्थाई बंदोबस्त की बात हो रही है, प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो दोस्तों ये लागू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी। ठीक है। और भारत का प्रथम वायसराय भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों आप अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्या है आपसे क्या पूछा गया है, आप मुझे राइट आंसर कमेंट करके बताइए। आपसे प्रश्न पूछा गया है, प्रसिद्ध जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये किस वर्ष हुआ था? ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1919 और डेट है 13 अप्रैल। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे, उधम सिंह ने जाकर जनरल डायर को कहां पे मारा था, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्या है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था, याद रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप 24 देखिए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? इसका सही जवाब है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 25 देखिए, किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में, सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है और यह किन दो नदियों द्वारा निर्मित या बनती है? तो दोस्तों सही जवाब इसका क्या है, ये पश्चिम बंगाल में है और गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है आपसे, अर्थशास्त्र में जो रेपो रेट है इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ है आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, इसको हम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो रीपर्चेजिंग ऑफर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, प्रसिद्ध दांडी मार्च गांधी जी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो मेरे दोस्त 1930 में शुरू किया गया था, आपको पता होना चाहिए। आप मुझे बताएंगे किस डेट को शुरू किया गया था, वो डेट 12 मार्च था या 6 अप्रैल था, कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपसे, लोकतक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, मणिपुर में। ठीक है, तो याद रखेंगे। और इसी में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों केबुल लामजाओ। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपसे है, नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? इसका सही जवाब है दोस्तों मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप 31 देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? इसका सही जवाब है दोस्तों यकृत, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप 32 देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन सी विटामिन ए। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसको रेटिनल विटामिन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कार्य और ऊर्जा की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? तो इसका सही जवाब है जूल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है टंगस्टन फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ऐसा आपसे प्रश्न बने तो याद रखेंगे ये टंगस्टन से बना होता है, याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है आपसे, साधारण नमक कॉमन साल्ट का जो रासायनिक नाम और सूत्र है वो क्या है? इसका सही जवाब हो जाता है सोडियम क्लोराइड। आपको कहां पे दिख रहा है? ऑप्शन बी में। ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? इसका सही जवाब है नाइट्रोजन। कितना है दोस्तों? 78% के अबाउट, ऑक्सीजन 21% के अबाउट, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के अबाउट उपस्थित है। दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब है ऑप्शन बी डेसिबल का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपसे, ऐतिहासिक पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब है आपका चाणक्य, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप 39 देखिए, विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तित्व की आत्मकथा है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में जो राजतरंगिणी पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी, जिसमें कश्मीर का इतिहास है। दोस्तों सही जवाब है कल्हड़ ने, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सही जवाब है व्याकरण से, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। महर्षि पाणिनि द्वारा ये लिखित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पंचतंत्र की जो कहानियां हैं उसके मूल लेखक या संकलनकर्ता किसे माना जाता है। तो दोस्तों नाम है इनका विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपसे, शास्त्रीय नृत्य कथक कली का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है। इसका सही जवाब है दोस्तों केरल से, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, याद रखें। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या है, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य उत्सव है। तो दोस्तों ये है असम का, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, लावड़ी। लावड़ी जो है ये किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है। इसका सही जवाब है दोस्तों महाराष्ट्र, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है आपसे, प्रसिद्ध जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये प्रतिवर्ष भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में मनाया जाता है। तो मेरे दोस्त नागालैंड आप ट्रिक करेंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप 48 देखिए क्या है आपसे, मधुबनी लोक चित्रकला शैली भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब है बिहार में, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है, कोणार्क का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है, जिसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, प्रसिद्ध जो संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं वो किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। आप इसका जवाब बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शहनाई, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक नहीं दो क्वेश्चन पूछूंगा, जो सही जवाब देगा उसका नाम मैं अगले क्लास में लूंगा, ठीक है। और आप ऐसे ही चाहते हैं कि आपको प्रोत्साहित करें, आपको अपने से जोड़ के रखें, तो आप अभी इस वीडियो के माध्यम से जुड़ जाइए, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके ही फायदे की बात है। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं मौलिक अधिकारों में वो किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद के बीच में है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपसे, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो किस देश के, ठीक है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो किस देश के, ठीक है, संविधान के लिखित वाक्यों से प्रेरित है, ठीक है।